हमें पता लगाना है कि 30/45 और 54/81 तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। इसे हल करने का सबसे आसान तरीका इन दोनों भिन्नों को लघुत्तम रूप यानी कि लोएस्ट टर्म में बदलना है, और अगर ऐसा करने पर समान भिन्न प्राप्त होते हैं तो ये दोनों तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो 30/45 में 30 और 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या है? 30 15 से विभाजित होता है और 45 भी 15 से विभाजित होता है। 30 2 गुणा 15 के समान है और 45 3 गुणा 15 के समान है। इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 15 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो अंश और हर दोनों को 15 से विभाजित करने पर क्या होगा? ये 15/15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 15/15 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां केवल 2/3 रह जाएगा। तो इस प्रकार 30/45 2/3 के समान है। ये 2/3 की तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 इस भिन्न का लघुत्तम रूप या सरलतम रूप है। अब हम 54/81 को सरल करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों संख्याएं 9 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हैं। हम 54 को 6 गुणा 9 लिख सकते हैं और इसी तरह 81 को 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 9 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। ये 9/9 हुए 1 और इसी तरह 9/9 भी हुए 1, इसलिए ये हो जाएगा 6/9। 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अंश और हर को 3 से विभाजित करने के समान है या फिर अंश और हर को 1/3 से गुणा करने के समान है। ये दोनों कथन समान हैं। फिलहाल हम अंश और हर को 3 से विभाजित कर लेते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि अभी आपको भिन्नों को गुणा करने की जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में देंगे। तो 3 से विभाजित करने पर 3/3 हुए 1, 3/3 हुए 1 और यहां पर 2/3 रह जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस को सरल करने पर 2/3 प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं।